एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो। आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कफन नामक पाठ का सारांश। यह कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस कहानी के नायिका बुधिया है। बुधिया के पति माधव और ससुर गीसू का जिक्र इस कहानी में किया गया है। बुधिया का ससुर 3 दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता था। बुधिया का पति भी कामचोर है। परिणाम स्वरूप कोई आसानी से उसे काम पर नहीं रखता है। जब कभी 1-2 दिन खाने के लिए नहीं होता तब बुधिया का ससुर गीसू लकड़ी तोड़ लाता और पति माधव वह लकड़ी बाजार में बेच देता। कहानी के अनुसार यह काश्तकारों का गांव है जहां रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन माधव और गीसू काम करना ही नहीं चाहते। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई खास संपत्ति नहीं है। कामचोरी के परिणाम स्वरूप कर्जा भी बहुत चढ़ गया है। घर में खाने को न होने पर खेत से आलू और मटर चुपचाप उखाड़ लाते और भून कर खाते थे। बुधिया पिसाई करके घास छील कर जो कमाती उससे एक सेर आटे का इंतजाम कर लेती थी। परिणाम स्वरूप बुधिया के आने के बाद गीसू और माधव और अधिक आलसी हो गए हैं। थोड़ा बहुत जो काम कर लिया करते थे अब वह भी करना बंद कर दिया है। बुधिया गर्भवती है। परिणाम स्वरूप वह सुबह से प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, लेकिन माधव ने ना ही खुद उसकी कोई सहायता की ना ही किसी अन्य को सहायता के लिए बुलाया। बुधिया दर्द से चीख रही थी और पिता पुत्र आलू भूनकर खा रहे थे। माधव तो यह चाहता है कि यदि इसे मरना ही है तो जल्दी मर जाए। बहू की जिंदगी बचाने की आय करने के स्थान पर गीसू को 20 साल पुरानी दावत याद आ रही थी जिसमें उसने स्वादिष्ट पकवान खाए थे। बुधिया पूरी रात दर्द से कराह रही थी, लेकिन पिता पुत्र दोनों में से किसी को भी उस पर दया नहीं आई। सुबह उठकर माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो बुधिया की मृत्यु हो चुकी थी। साथ ही उसका बच्चा भी पेट में ही मर गया। माधव ने जब यह सूचना गीसू को दी तो दोनों रोने का ढोंग करने लगे। घर में पैसा नहीं था। परिणाम स्वरूप अब कफन और लकड़ी की चिंता करने लगे। गीसू और माधव दोनों रोते हुए जमींदार के यहाँ पहुँच गए। जमींदार दोनों को ही पसंद नहीं करते थे। जमींदार के पूछने पर कि क्या हुआ, गीसू ने रोने का नाटक करते हुए झूठ कहा कि माधव की घरवाली कल रात गुजर गई। हमसे जो कुछ हो सका हमने इलाज करवाया, उसकी सेवा करते रहे, लेकिन फिर भी वह हमें दगा दे गई। गीसू के झूठ के अनुसार जो पैसा था सब दवाई में खर्च हो गया। अब अंतिम संस्कार करने के लिए वह जमींदार से पैसा मांग रहा है। जमींदार थोड़ा रहम दिल का था। परिणाम स्वरूप उसने 2 रुपये दे दिए, लेकिन गीसू और माधव की हरकतें ऐसी थी कि उनसे सहानुभूति का कोई लफ्ज नहीं कहा। जमींदार ने जब 2 रुपये दे दिए तो गांव के अन्य लोगों ने भी कुछ न कुछ पैसे या अनाज गीसू को दिया। गीसू के पास 5 रुपये इकट्ठे हो गए थे। लकड़ियां तो गांव वालों ने पहले ही इकट्ठी कर दी थी। अब कफन लेने की आवश्यकता थी, जिसे लेने दोनों पिता पुत्र बाजार पहुंचे। लेकिन कफन लेने के स्थान पर वह शराब की दुकान में जा पहुंचे। मनचाही शराब पी भोजन किया। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो उनकी ओर खड़े होकर भूखी आंखों से देख रहा था। किसी को कुछ देने का गर्व, आनंद और खुशी वो पहली बार अपने जीवन में महसूस कर रहा था। गीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोम रोम से आशीर्वाद देना। बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं।
माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह वैकुंठ में जाएगी दादा, वैकुंठ की रानी बनेगी। गीसु खड़ा हो गया और जैसे खुशियों की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, वैकुंठ में जाएगी। उसने कभी किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते भी हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर गई। वह वैकुंठ नहीं जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और फिर अपने पाप धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धा और इज्जत का यह रंग तुरंत ही बदल गया। नशे की यही तो खासियत है, भावनाएं पल पल रंग बदलती है। अब दोनों बाप बेटे को दुख और निराशा का दौरा उठा था। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी वो। वह आंखों पर हाथ रख कर रोने लगा। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से आज़ाद हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे। लोग उन्हें ही देखते रह गए और ये दोनों मस्त मग्न होकर गाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, एक्टिंग भी की और आखिर नशे में मदमस्त होकर वही गिर पड़े। इस कहानी की विशेषता मुंशी प्रेमचंद जी की यही तो खासियत थी। वो बड़े हल्के फुल्के अंदाज में ऐसी बातें सामने रख देते थे जो आत्मा को झकझोर देती है, हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अब इस कहानी को ही देख लीजिए, किस तरह उन्होंने समाज की हकीकत को बयान किया है। उन्होंने बताया है कि समाज में अमीर और गरीब के बीच फैली इस असमानता ने कैसे दोनों बाप बेटे को भावनाहीन कर दिया था। जहां अमीर दोनों हाथों से अनाप शनाप पैसा कमा रहे थे, वही गरीबों को दिन रात जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। उनका पूरा जीवन यूं ही तड़पते और तरसते हुए खत्म हो जाता था। कितना दुख की बात है कि जिंदा लोग खाने और कपड़े को तरसते हैं, तब उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन मरने के बाद लोग कफन ओढ़ने जरूर आ जाते हैं। गरीबी ने गीसु और माधव के अंदर की हर भावना और इंसानियत को खत्म कर दिया था। जिंदगी की कड़वी सच्चाई यही है कि भूख के सामने दूसरी भावनाएं दम तोड़ने लगती हैं। उन दोनों ने भी कफन के लिए इकट्ठे किए हुए पैसे से कफन नहीं खरीदा, बल्कि अपनी भूख शांत की। जिस औरत ने जीते जी उनका इतना ख्याल रखा, यहाँ तक कि मरने के बाद भी उन्हें भरपेट खाना दे गई, उसके गुजर जाने से उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं हो रही थी। उन्होंने अंत तक उसके लिए कफन नहीं खरीदा। गीसु समझदार था, मगर किसानों की तरह जी तोड़ मेहनत नहीं करना चाहता था, क्योंकि समाज में ऐसे सिस्टम बना हुआ था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें जो कुछ मिलता था वो खर्च हो जाता था। बचाना तो दूर की बात थी और संघर्ष का यही अंतहीन सिलसिला चलता जा रहा था। गरीब ही बने हुए से वे आलसी और कामचोर बन गए थे। हाँ, कुछ हद तक वो दोनों गलत थे, लेकिन समझ का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जब तक समाज में असमानता बनी रहेगी, तब तक इंसानियत यूं ही मरती रहेगी। इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।